तो भाई अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही एक वीपीएन को कनेक्ट किया था कुछ काम के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए। मेरा काम होने के बाद मैंने बिना उस वीपीएन को डिस्कनेक्ट किए यूट्यूब खोला और वहां पे एक वीडियो प्ले की। आगे मुझे एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला दृश्य दिखा। मुझे वहां पे एक एड दिखी, लेकिन उस एड में अक्षय कुमार नहीं था। भाई ये कैसे हो सकता है? इस फिट रहने का राज क्या है? तो मैंने कुछ और वीडियोस भी प्ले करके देखे, लेकिन मुझे वहाँ इंडियन एड्स नहीं दिखे जो कि हमें नॉर्मली दिखते हैं जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं, बल्कि मुझे वहाँ पे सभी वीडियोस पे यूएस के एड्स दिख रहे थे, क्योंकि मैं यूएस के वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड था। तो अभी आप कहोगे कि इसमें क्या है? नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत कुछ है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा कि वीपीएन यूज करने से हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हमने यूएस का वीपीएन सर्वर कनेक्ट किया है तो हमारा आईपी एड्रेस चेंज होके यूएस का हो जाएगा, और इस आईपी एड्रेस से ही वेबसाइट्स या फिर एप्स को हमारी कंट्री या फिर ओवरऑल लोकेशन के बारे में पता चलता है। मान लो मैं रशिया का वीपीएन सर्वर कनेक्ट करके एक वेबसाइट पे गया, तो उस वेबसाइट वाले को लगेगा कि मैं एक्चुअली रशिया से उसकी वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, जबकि मैं असली में इंडिया में हूँ। तो पहली चीज यही है कि वीपीएन यूज करने से हमारी आईपी चेंज होती है, और जब हम वीपीएन के थ्रू किसी वेबसाइट या फिर ऐप पे जाते हैं तो वो हमें उसी कंट्री का कंसीडर करते हैं जिसके वीपीएन सर्वर से हम कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हाँ, हम वीपीएन यूज कर रहे हैं इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आगे। आ जाना ठीक से, चाय पियेंगे साथ में। ये तो गाना बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो YouTube का एड रेवेन्यू है जो कि यूट्यूबर्स को मिलता है उनके वीडियोस पे एड्स आने की वजह से, वो कंट्री टू कंट्री फ्लक्चुएट होता है। मतलब जैसे कि मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा यूएस का है और एक इंडिया का है, तो उन दोनों ने मेरी वीडियो ओपन की और उन दोनों को ही एक एक एड दिखाई दी। यूएस वाले बंदे को यूएस की एड दिखेगी क्योंकि वो यूएस में रहता है, और इंडिया वाले को इंडिया की एड दिखेगी। लेकिन मुझे यूएस वाले बंदे के व्यू से ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया वाले के व्यू से, क्योंकि यूएस का एड रेट्स इंडिया के एड रेट से ज्यादा है। आप बस ये याद रखो कि YouTube का एड रेट या फिर रेवेन्यू कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो अगर हमने इन दोनों डॉट्स को, मतलब वीपीएन से आईपी चेंज होती है और YouTube का एड रेवेन्यू कंट्री वाइज फ्लक्चुएट होता है, इनको कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया में रहने वाले सभी लोगों ने यूएस या फिर किसी और कंट्री के वीपीएन से कनेक्ट किया जिसका एड रेट इंडिया से ज्यादा हो, और फिर किसी इंडियन क्रिएटर की वीडियो देखी, तो क्या इससे उस क्रिएटर को नॉर्मल से ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो मैंने स्टार्टिंग में एक स्पीडीफाई नाम का वीपीएन है, उसे यूज करके यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। इसे यूज करने पे मैंने देखा कि मैं जिस कंट्री के सर्वर से कनेक्ट कर रहा था मुझे बस उसी कंट्री के एड्स दिख रहे थे। जैसे मैं जापान के सर्वर से कनेक्ट कर रहा था तो मुझे जापान के एड्स दिख रहे थे, रशिया से कर रहा था तो रशिया के दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि स्पीडीफाई वीपीएन के इतने डाउनलोड्स नहीं है और इसे ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए शायद यूट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि मैं एक वीपीएन लगा के यूट्यूब चला रहा हूँ। तो इसलिए इस बार मैंने एक ज्यादा डाउनलोड्स वाला वीपीएन यूज करके देखा। इस बार चाहे मैं किसी भी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे बस इंडिया के ही एड्स आ रहे थे जो कि हमें जनरली दिखते हैं बिना वीपीएन यूज किए। शायद इस बार YouTube ने VPN को डिटेक्ट कर लिया हो, और इसलिए इस बार वो हमें हमारी असली कंट्री के हिसाब से एड सर्व कर रहा है। इसके बाद मैंने और भी बहुत सारे VPNs के थ्रू YouTube चला के देखा, और मैंने नोटिस किया कि जिन VPNs के डाउनलोड्स ज्यादा है उसे तो YouTube डिटेक्ट कर पा रहा है, लेकिन जिन VPNs के डाउनलोड्स कम है उन्हें वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर YouTube के VPN डिटेक्ट करने से या ना करने से क्या होने वाला है, और आखिर ये कम डाउनलोड्स वाले VPNs को क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये जानने से पहले हम देखते हैं कि आखिर YouTube या फिर कोई भी ऐप VPN को कैसे डिटेक्ट करती है। मान लो तीन लोगों ने एक सेम VPN ऐप को डाउनलोड किया है और उन तीनों ने ही एक सेम यूएस के सर्वर से कनेक्ट किया, तो अभी उन तीनों लोगों का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक सेम VPN में सेम सर्वर से कनेक्ट किया है। अगर वो YouTube पे जाएंगे तो YouTube को दिखेगा कि तीन अलग अलग अकाउंट्स है, लेकिन उन तीनों के आईपी एड्रेस सेम है, और इसलिए वो उस आईपी को ही ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और फिर अगर कोई उस सेम VPN सर्वर के थ्रू YouTube पे आया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये VPN यूज कर रहा है, तो फिर उसे वो उसके ओरिजिनल कंट्री के हिसाब से ही एड्स दिखाएंगे। और ध्यान देना, मैंने बस समझाने के लिए ही तीन लोगों को कंसिडर किया है, लेकिन असली में लाखों करोड़ों लोग एक सेम VPN को यूज करते हैं। लेकिन जो VPN ऐप्स है उनके पास लिमिटेड ही VPN सर्वर्स होते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोगों की आईपी सेम हो जाती है क्योंकि वो सब एक ही सर्वर से कनेक्टेड होते हैं।
तो वो लोग और एक तरीके से भी वीपीएन डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो ऐसे कि अगर मैंने नेटफ्लिक्स या फिर गूगल या फिर और किसी साइट पे अकाउंट बनाते वक्त मेरी कंट्री इंडिया चूज की, और फिर अगर मैं जापान का वीपीएन लगा के उस साइट पे गया, तो अभी मेरी पहले की कंट्री और अभी की कंट्री मैच नहीं होगी और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं वीपीएन के थ्रू उनकी सर्विस एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर YouTube को पता चल रहा है कि हम VPN यूज कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर हमें वो हमारी नेटिव कंट्री के हिसाब से ही एड्स दिखा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता नहीं चल रहा है तो हमें दूसरे कंट्रीज के भी एड्स दिख सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहे थे, और इससे शायद सच में मैंने जिसकी वीडियो देखी थी उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडियन व्यू। लेकिन हम इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि YouTube एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि खुद गूगल ओन करता है, और उनके पास हमारा सारा डेटा है, तो क्या उन्हें इतनी छोटी सी चीज पता नहीं रहेगी? लेकिन फिर भी वीपीएन कनेक्ट करने पे वो हमें दूसरी कंट्रीज के एड्स क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए मैंने खुद यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट से ही इसके बारे में बात करके देखी। तो मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैंने सबसे पहले पूछा कि अगर हम वीपीएन यूज करके कोई वीडियो देखते हैं तो क्या उसका व्यू काउंट होता है या नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ, व्यू काउंट होता है, लेकिन जब तक आप कोई स्पैम या फिर घपलेबाजी ना कर रहे हो। फिर मैंने पूछा कि क्या उन्हें पता चलता है कि हम वीपीएन यूज करके यूट्यूब चला रहे हैं? उन्होंने आंसर किया कि अब तक YouTube का कोई ऐसा ऑफिशियल आर्टिकल नहीं है जिसमें उन्होंने मेंशन किया हो कि YouTube VPN को डिटेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। इसके बाद मैंने उनसे अपना मेन क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी इंडिया के बंदे ने यूएस के VPN के थ्रू कोई वीडियो देखी और उसे यूएस की ऐड आई, तो क्या इससे उस क्रिएटर को ज्यादा पैसे मिलेंगे? इस पे उन्होंने कहा कि ये गारंटी नहीं है कि इससे सच में उस क्रिएटर को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने क्लियरली हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, और अफसोस मुझे यहाँ पे भी क्लियर आंसर नहीं मिला। अभी लास्ट चॉइस यही बचती है कि कोई यूट्यूबर ये खुद से करके देखे, मतलब वो अपने सब्सक्राइबर्स को बोले कि भाइयों और बहनों की आप मेरी वीडियो वीपीएन लगा के देखो। इससे बिल्कुल साफ तरीके से पता चल सकता है कि अर्निंग बढ़ती है, कम होती है या फिर क्या होती है, मतलब सॉरी क्या होता है। लेकिन ये करने में जोखिम भी है, क्योंकि यूट्यूब इसे स्पैम भी समझ सकता है और चैनल के खिलाफ बड़ा कदम भी उठा सकता है। तो ये भी करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने यूएस के वीपीएन के थ्रू किसी की वीडियो देखी और हमें यूएस की ही ऐड आई, तो इससे शायद सच में उस यूट्यूबर को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं हमारे व्यू से। लेकिन अगर लोग इंटेंशनली एक पर्टिकुलर वीडियो को वीपीएन के थ्रू देखेंगे तो यूट्यूब को शायद इसके बारे में पता चल जाएगा और बड़ा कदम उठ जाएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में।